हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है कि द 10 मिनट स्टडी शो में और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की तो बात ही करेंगे, लेकिन हम साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सम्मान बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि मैम साइड हो जाए करो, स्क्रीनशॉट लेना है। तो बेटा आपको जो है इस पूरे की जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको फाइल मिल जाएगी और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में। आपको करना क्या है, आपको जाना है उत्कर्ष ऐप में और वहां पर सेलेक्ट करना है RS उत्कर्ष को और वहां पर मिलेगा आपको द 10 मिनट स्टडी। द 10 मिनट स्टडीज हो उसको आपको जो है ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लेना है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चूंकि एक रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सी स्पीड तेज रहती है, तो आप इसको अन्यथा ना लें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं युवा और बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में। पहली बात तो मैम देखिए ये मिला किसको है, तो आपने कहा कि देखिए पार्वती तिर्की यानी कि केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा घोषणा की गई थी। कब, आप कहेंगे 18 जून 2025 को। और मैडम जिसमें हिंदी भाषा का युवा पुरस्कार जो है प्रदान करने की बात की गई थी। युवा पुरस्कार की बात करेंगे कि हिंदी में किसको मिला है, पार्वती तिर्की को। और उनकी कौन सी कविता संग्रह को तो बोलेंगे कि यहाँ पर जो है क्या है, फिर से उगना। मतलब अब याद रख सकते हैं कि देखो कोई चीज टिकती नहीं है, टिकती नहीं है मतलब फिर से उगती है, तो तिर्की का मतलब फिर से उगना इनका कहानी संग्रह है। अंग्रेजी में किसको मिला है युवा पुरस्कार, तो आप कहेंगे अद्वैत कोट्टारी जो है इनको। और कौन से उपन्यास, तो आप कहेंगे सिद्धार्थ द बॉय व्यू बिकेम द बुद्धा जो है आपको ध्यान रखना है। अरे भाई जिसके अंदर अद्वैतवाद सिद्धांत आ जाए इसका मतलब वो तो अपने आप में बौद्ध है, तो बौद्ध से कनेक्ट कीजिएगा कि बौद्धा और आपके जो है अदित। राजस्थानी की बात करेंगे तो देखो राजस्थानी के जो लोग जो है ना, तो यहाँ पर जो है क्या है, तो इन्होंने कहा कि मैडम अगर इनके आंगन में जो है क्या है, मतलब कोई यहाँ पर चांद निकल आए तो वो कैसा हो जाता है, मतलब वो आपके जो है उसकी आंखें नम हो जाती है देखकर कि ये कैसे जो है अचम्मा हो गया। तो राजस्थानी का कौन सा, पूनम चंद गोदारा। और इनको किसके लिए मिला है, अंतश्री आंगड़े के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार की बात करेंगे तो हिंदी में मिला है सुशील शुक्ल को और ये 1/12 के लिए जो है इनको दिया गया है। राजस्थानी भाषा में भोगीलाल पाटीदार को जो पंखेरु नी पीड़ा के लिए जो है इसको प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शासन पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो ये कौन सी ग्राम पंचायत को, तो आप कहेंगे रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है, यानी कि धुले महाराष्ट्र की है। और 9 से 10 जून की बात है। और भाई कौन से नंबर के, तो ये 22वें राष्ट्रीय शासन पुरस्कार, जिसमें मिला क्यों है, तो डिजिटल नवाचार के लिए मिला है। और मिला क्या है, तो आप कहेंगे गोल्ड मेडल जो है यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ ही फ्रांस का एनिमेशन यानी कि फेस्टिवल 2025 की बात करेंगे जूरी पुरस्कार की, तो ये आपके मिला है देसी ऊन को। मतलब भारतीय एनिमेशन फिल्म जिसका नाम है देसी ऊन को दिया गया है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार की बात करेंगे तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है यहाँ पर मिला है। क्यों मिला है, तो डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको दिया गया है। श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार की बात करेंगे तो पहली बात तो कब, तो आप कहेंगे 12 जून 2025 को। और भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है यानी कि डॉक्टर सोनल मानसिंह, इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो ये मिला है बानू मुश्ताक को, मई 2025 को मिला है। और ये हमारी है भारतीय लेखिका। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनकी कौन सी कृति के लिए, ठीक है। चलो आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025, तो आप कहेंगे मैडम पहली बात तो मुंबई महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उद्यमी भी हैं डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम को जो है यहाँ पर दिया गया है। किसके द्वारा, तो मैत्री शांति फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पत्रिका समूह का पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार कौन से क्रम का दिया गया, कहेंगे 34वें क्रम का। इसका आयोजन कहां पर, तो जयपुर में हुआ था। कब की बात है, जनवरी 2025 की। पहला पुरस्कार तो आप कहेंगे उमा को मिला है, जयपुर से संबंध है। और किसके लिए मिला है, सपना के लिए। सपना सोने वाला नहीं, मतलब सपना जो है उनके लिए मिला है ग्रंथ के। दूसरा पुरस्कार मिला है संजय दुबे को। कहां से रिलेशन है, छत्तीसगढ़ के। और इनको मिला है अंतिम संस्कार की जो है इनकी कहानी के लिए। अर्जुन अवार्ड सम्मान की बात करेंगे 2024
तो ये आपके मोना अग्रवाल को मिला है और ये कहाँ की संबंधित है, सीकर, और हैं कौन तो कहेंगे पैराशूटर है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 287 या 228.7 के स्कोर के साथ इनको मिला था कांस्य पदक। और यही नहीं, 2024 में नई दिल्ली में आयोजित WSPS जो विश्व कप है R2 वीमेन, उसमें भी 10 मीटर एयर राइफल में इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था। राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार जो है तो ये मिला है डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को। इनके कथा संग्रह जिसका नाम है आंगडेरी आस के लिए मिला है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो मुक्ति संस्था के द्वारा जो है ये अवार्ड आपको दिया जाता है। इसी के साथ ही बात करेंगे भागीरथ सिंह राठौड़, मतलब आपसे पूछे कि वीरता पुरस्कार किसको मिला है तो आप कहेंगे भागीरथ सिंह राठौड़ को, जिनका संबंध कहाँ से है, चूरू जिले से है। कवि काग पुरस्कार की बात करेंगे तो ये नागौर के रहने वाले हैं, इनका नाम है कवि लक्ष्मण दान कविया, और ये राजस्थानी डिंगल साहित्य के जो हैं क्या हैं, कवि हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपके राम भद्राचार्य और ये आपके गुलजार को मई 2025 को मिला है। लेकिन इसी के साथ ही ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपके जो है किसको मिला है, तो आप कहेंगे उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जो है इनको ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। और इसको जो है ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि स्थापना जो है कब हुई है, तो आप कहेंगे स्थापना आपकी 1961 में हुई है। और ये किसके द्वारा, तो आप कहेंगे के बिरला फाउंडेशन। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा दिए जाते हैं। और विनोद कुमार शुक्ल जो है यानी कि छत्तीसगढ़ के जो है आपके उपन्यासकार हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो 23 श्रेणियों में दिए गए, जिसमें पत्रकारिता की कितनी श्रेणियां हैं, 15 श्रेणियों की, पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 8 श्रेणियां भी इसमें क्या है आपके शामिल है। यहाँ पर 78वां जो है कान फिल्म महोत्सव हुआ है, तो इसमें विजेताओं की बात करें जैसे पामडी और तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे मैसेज मुसिगाला द ग्रीन बॉर्डर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोई सल्दाना केसा ब्लांका। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि अक्की काउरिस्मा की 10 ईयर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पट्टकथा की बात करेंगे ये आपके नदिया सिलमानी द कट के लिए मिला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जूरी पुरस्कार की बात करेंगे तो जूरी पुरस्कार जो है वो आपको ध्यान रखना है किसके लिए है, एनिमेशन के लिए जो है यहाँ पर मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि 75वीं वर्षगांठ पुरस्कार रॉबर्ट ही नीरो को दिया गया है। और यही महोत्सव 13 में यानी कि 13 से जो है 24 मई 2025 तक जो है क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। अब बात आती है कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार पहली बात तो किसने प्रदान की, राष्ट्रपति जी ने। कब की बात है, 30 मई 2025 की। कहाँ पर दिए गए, राष्ट्रपति भवन में। और मैडम कितने नर्सिंग कर्मियों को, 15 उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को ये जो है, मैडम कुछ नाम बता दीजिए इंपॉर्टेंट, जैसे श्रीमती रेवा रानी सरकार, श्रीमती जो है आपकी बलबेती सुबावती। तो स्पेशली राजस्थान के जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये एक बार आप जो है नाम देख सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा खास नहीं है। पद्म पुरस्कार की मैंने अलग से जो है एक अलग से क्लास ली है, तो आपको जो है कल या परसों में क्लास मिल जाएगी, तो उसको हमने जो है अलग से किया है। पर फिर भी आपको बता देते हैं कि द्वितीय चरण में 2025 के लिए जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है पुरस्कार प्रदान किए गए, अलग से क्लास लोगे। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान जो है, पहली बात तो ये मारवाड़ी सम्मेलन जो है आपके कोलकाता में, और रायसिंह नगर निवासी जो डॉक्टर मगध बादल हैं जो है इनको दिया गया। 40वां जो है भाई कौन से क्रम का है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2024 की बात करेंगे तो ये आपके जो है झारखंड और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए दिया जाता है। किसको मिला है, तो रश्मि भारती जिनका संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है, समुदाय के उत्थान और शिक्षा में उनके योगदान के लिए। और जमुना लाल बजाज इनको झारखंड के हैं, इनको इसके लिए दिया गया है सामाजिक कार्य। शेखर मुंडा का संबंध आपके उड़ीसा से है, डॉक्टर तुलसी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो बहुत ज्यादा राजस्थान के अलावा जो होता है इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, ये स्वानंद किरकिरे यानी कि दैनिक भास्कर की ओर से जो है ये अवार्ड दिया गया था, और 8वां इसका संस्करण था। 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि आपके जयपुर यानी कि JLF में, और जनवरी 2025 को जो है यहाँ पर दिया गया था। दर्डा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार समारोह की बात करेंगे तो पहली बात तो जवाहरलाल दर्डा जी जो है उनकी स्मृति में जयपुर में दिए गए 26 मार्च 2025 को जो है ये आयोजित जो है यहाँ पर किए गए थे।
साथ ही बात करेंगे 73वीं मिस वर्ल्ड 2025 की बात करेंगे तो ये आपके ओपल सुजाता को, जिनका संबंध थाईलैंड से है, और 31 मई 2025 की बात है। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के तहत इनोवेशन श्रेणी में तो ये आपको ध्यान रखना है पीएम विश्वकर्मा योजना को, पोषक ट्रैकर ऐप को, शिक्षा सेतु होम को, सुगम्य पुस्तकालय को जो है मिला है। और कौन से डे पर मिला था? जिस दिन हम सिविल सर्विस डे जो है मनाते हैं, यानी कि 21 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया था यूएन संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपके, अगर आपसे सिविल सर्विस डे पूछे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा, मैंने कई बार क्लास में भी बताया हुआ है आपको। फ्रेड डायरेक्टर सैंड मास्टर अवार्ड्स की बात करेंगे तो ये सुदर्शन पटनायक को कब मिला? अप्रैल 2025 में। और ये है कौन? तो आप कहेंगे मैडम ये जो है सैंड आर्टिस्ट है, ठीक है, यानी कि रेत कलाकार है। और ये पुरस्कार कहाँ का है? तो ब्रिटेन का पुरस्कार है, इससे जो है इनको नवाजा गया है। फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो है किसको मिला है? ये आपकी पायल कपाड़िया को अप्रैल 2025 में जो है प्रदान किया गया है। और ये कौन है? तो भारतीय फिल्मकार है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 तो आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स की बात करेंगे, अवार्ड्स 2025। पहली बात तो नई दिल्ली में, कब की बात है? 25 मार्च 2025 की बात है, ठीक है। राजस्थान पर्यटन विभाग को 3 श्रेणियों में जो है यहाँ पर दिया गया था। तो कौन कौन सी? अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विरासत, तो विरासत से ध्यान रखेंगे आम जो खाते हैं तो भाई रस बड़ा अच्छा होता है, तो ध्यान रखना विरासत में कौन सा है? आम, आम का रस अच्छा लगता है। पर्वतीय की बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे बताइए, अगर किसी गढ़ पर चढ़ना है तो पर्वत का ही मतलब पर्वत पे ही चढ़ाई करना है। और पाक कला गंतव्य की बात करेंगे तो ये पाक कला मतलब बीकानेर की भुजिया से अगर आप कुछ बनाओगे पाक कला तो बड़ा टेस्टी लगता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं याद करवाने के लिए थोड़ा कनेक्ट कर दिया है। शेखा बाटी श्रोमणी और भूषण पुरस्कार की बात करेंगे, मार्च 2025 को वितरित किए गए थे। और ये आपके ज्यादा ही श्री आ गए, 108 स्वामी ओमदास जी महाराज, डॉक्टर ग्यारसीलाल जाट और राजीव के पौधा जो है इनको दिया गया था। वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर ध्यान रखेंगे, ये आपके हमारी मुख्यमंत्री और साथ ही जो पर्यटन मंत्री हैं दिया सिंह, इनको जो है दिया गया था। और क्यों? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करने के उद्देश्य से जो है दिया गया था। और किसने? पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है ये आपके दिया गया था। यहाँ पर संसद रत्न अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ये आपके दिया गया है। पहली बात तो देता कौन है? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया गया। तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद यानी कि मदन राठौड़ और पाली के सांसद जिनका नाम क्या है? पीपी चौधरी को जो है यहाँ पर दिया गया है। साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर सोहन दान चारण को भीलोरो भारत के लिए। हिंदी भाषा की बात करेंगे, मदन सोनी, सैयद हैदर रजा, एक अप्रीतम कलाकार की यात्रा के लिए दिया गया है, सैयद इसको मदन सोनी को। और नारी तू नारायणी नारी शक्ति पुरस्कार 2025 जो है ये आपके प्रदान किया गया, ये अलग से है, कहीं कनेक्ट मत कर लीजिएगा। तो ये आपके श्रुति खंडेलवाल को, और इनका संबंध आपके कहाँ से है? जयपुर से है। साथ ही हम बात करेंगे, देखिए 36 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन में गोल्डमैन का ही पूछा गया था। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 कौन से क्रम का है? 36वां। मंगोलिया के जो वर्णबुक लव संदस हैं इनको यहाँ पर प्रदान किया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 कैप्टन राजेश उन्नी को भारत सरकार के द्वारा कहां पर? मुंबई में आयोजित किया गया। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो कि 5 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट किया गया, यहां पर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका मित्र विभूषण की बात करेंगे, ये हमारे मोदी जी को अप्रैल 2025 को दिया गया था, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है श्रीलंका का। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर तो ये आपके जसप्रीत बुमराह हैं, और ये जो है आपको जो है विजिडेंट क्रिकेट अल्क जो है मैंने 2024 के लिए इनको चुना है। आपको बताना है कौन सी महिला क्रिकेटर है। यहाँ पर देखिए बात करेंगे मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 की किसको मिला है? अनुराधा गर्ग को। ऑफिशियल डॉल ऑनरे देश आर्टस एवं देश लेटर्स ये आपके फिल्म निदेशक यानी कि पायल कपाड़िया को मिला है, जो कि फ्रांसीसी सरकार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, तो ओशन की बात आ जाए तो ध्यान रखना ओशन मतलब क्या है? तो ये जो है मॉरिशस है, तो मॉरिशस का है। आईफा अवार्ड 2025 तो 25 में, और इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आप कहेंगे जयपुर में किया गया था। 8 से 9 मार्च 2025 को किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को, और सर्वप्रथम नहीं सर्वश्रेष्ठ जो है निदेशक आपके किरण राव को जो है लापता लेडीज की जो निदेशक है उन्हीं को दिया गया है। होल वर्क पुरस्कार की बात करेंगे, गायत्री चक्रवर्ती स्पावाक से जो है इनको सम्मानित किया गया है, मतलब इनका नाम है ये वाला।
आगे देखिए, जीवन गौरव पुरस्कार प्रवीण चंद्र छाबड़ा को, जबकि मेवाड़ गौरव सम्मान की बात करेंगे ये वासुदेव देवनानी को दिया गया है 19 अप्रैल 2025 को। मिसेज राजस्थान 2025 ग्रैंड फिनाले की बात करेंगे, आयोजन आपके जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में, आयोजन फ्यूजन ग्रुप ऑफ ग्रैंड सफारी के द्वारा, और यहाँ पर विजेता की बात करेंगे तो निधि शर्मा है, और रनरअप की बात करेंगे तो ललिता नेहरा, सेकंड रनरअप वेदई जोशी, थर्ड रनरअप आपकी सरो जो है घायल हो जाएंगी। इटी गवर्नेंट डिजिटल अवार्ड ये आपके राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन संस्था को दिया गया है। होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 दिल्ली में आयोजित किया गया, डॉक्टर रावत चौधरी को दिया है। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 बाबूलाल मारोटिया को, जो कि जयपुर के क्या हैं, चित्रकार हैं, और साथ ही साथ शिल्प गुरु जो है बाबूलाल, है ना, शिल्प गुरु जो है तो ये नाम आपके आई गया, बाबूलाल जो है मारोटिया है जिनको मिला है। साथ ही बात करेंगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट खास बात की, महाराजा विजय सिंह सम्मान पद्मश्री जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बतूल बेगम, उनको मिला है राजस्थानी लोक संगीत में योगदान के लिए। महाराजा मानसिंह सम्मान डॉक्टर भवानी सिंह पातावा शिक्षा एवं साहित्य में योगदान के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्कर जो है पुरस्कार है, ऑस्कर 97 है और मार्च 2025 में वितरित किए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी अनोरा है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे एड्रियन ब्रॉडी यानी कि द ब्रूटलिस्ट को मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को, और इनको लंदन में जो है क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार 2025 आरबीआई को मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2025 में दी गई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 खिलाड़ियों को दिया गया। डी गुकेश जिनका संबंध शतरंज से है, हरमनप्रीत हॉकी, हैसे हरमन हैसे हॉकी, और पैसे प्रवीण पैसे पैरा एथलेटिक, और ध्यान रखेंगे मनु भाकर का आपके संबंध है कहाँ से, निशानेबाजी से। इसी के साथ ही 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये कैलिफोर्निया के जो व्यक्ति हैं बेवर्ली हिल्स को मिला है। नारायण सिंह भाटी मालूंगा सम्मान चंद्र प्रकाश देवस को जो है यहाँ पर मिला है, देवल भी कहते हैं। राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार सुल्तान सिंह राठौड़ को, ये सम्मान राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में जो है किया गया था। राजस्थान पर्यटन को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड जो है ये बात कर रहे हैं तो आयोजन आपके मुंबई में किया गया है। कौन सी जगह, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, और रोमांस ऑफ राजस्थान जो है आपकी विजेता फिल्म है। मारवाड़ रत्न पुरस्कार पहली बात तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा दिए गए, 18 श्रेणियों में दिए गए। 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस के जो है अवसर पर क्या किए गए थे, प्रदान यहाँ पर किए गए थे। राम जोधा सम्मान एनआरआई प्रेम भंडारी यानी कि इनको समाज सेवा के लिए जो है यहाँ पर मिला है, ये आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही पद्मश्री की बात करेंगे तो पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह और स्वर्गीय जॉन सिंह यानी कि राजस्थानी लोक और जातीय संगीत में योगदान के लिए जो है इनको दिया गया था। तो ये आपकी कुछ खास न्यूज थी। और इसी के साथ ही आरएस फाउंडेशन बैच, प्रीलियम्स बैच और 3 ईयर फाउंडेशन बैच जो है हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि जयपुर जोधपुर दोनों जगह हैं, आप लोग जो है कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर में आपके बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 32,000 फीस है स्टैंडर्ड, और जयपुर में आपकी 37,000 फीस है। तो ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही एक नए सेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।